कबड्डी के प्लेयर ना बने, हम लोग खो खो के प्लेयर बने। कबड्डी के प्लेयर में टांगे खींची जाती हैं। आज गाना रिलीज हुआ, कितने लोगों ने सपोर्ट किया आपके गाने को लेकर? उसके अलावा 3-4 बंदे दिखे मुझे, और तो उसके अलावा अभी 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 2 दिन पहले पंजाब से बड़े सारे कलाकार आए थे, उनके पीछे तो पूरा जम्मू भाग गया था। जम्मू के जितने भी कलाकार हैं वो उनके पीछे पीछे भागे, बिना मतलब कि किसी ने बुलाया भी नहीं उनको, लेकिन फिर भी चले गए वहां पर। देखो लालच हो सकता है थोड़ा सा कि हमें भी पंजाब में जाके कुछ रोल मिल जाए, यही एक ऑप्शन होगा, मतलब यही रीजन हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ रहा है कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं, कि उनको बड़ा उस चीज का फायदा हो रहा है। और यहाँ वालों को क्या फायदा हो रहा है वो तो वही बता सकते हैं जो पीछे पीछे भाग रहे हैं। आपको सपोर्ट जम्मू के डोगरे करें, आपकी वीडियो को शेयर जम्मू के डोगरे करें, लेकिन आपने भागना पंजाबियों के पीछे ही है। देखो, हम पंजाब इंडस्ट्री से जल नहीं रहे, हम रीस कर रहे नहीं, हैं। बिल्कुल, रीस करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो लोग भाग रहे हैं ये काम करने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं। यहाँ एक सेल्फी खींच के डालने वाले लोग हैं, या फिर इस उम्मीद से जाने वाले लोग हैं, जैसे आदित्य ने कहा कि शायद मे भी उनको काम मिल जाए, तो वो दूर के ही ढोल सुहावने हैं। जब वो काम नहीं देंगे तब पता चलेगा काम यहीं पे है। और काम देखिए किया था ना, 1 सेकंड का 2 सेकंड का रोल दे दिया तो और मैं अपनी प्रमोशन करवा दी। जम्मू के जो कलाकार हम बोलते हैं कि हम पंजाब इंडस्ट्री के साथ compete कर रहे हैं, लगता है कि जो वो कलाकार वहां पर काम कर रहे हैं, जितने डाउन टू अर्थ वो लोग हैं, जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितने कलाकारों को साथ उतने दिया, कि हम उस लाइन पे चल रहे हैं। के माध्यम से बोलूंगी, उन्होंने लॉबीज बनाई, चंद एक्टर, चंद सिंगर, चंद काम करने वाले बस बोलेंगे कि वी आर डोगरास और हमें सबको एक साथ आना है, जुड़ना चाहिए, लेकिन कितने कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने उनको इनवाइट किया होगा और वो नहीं आए होंगे। 50 से ज्यादा गाने जो हम वो बना चुके हैं, लेकिन जब कोई पंजाब से कोई डायरेक्टर आता है तो हमारे कलाकार उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। पता नहीं हमें पंजाब में कितना बड़ा रोल मिल जाएगा। मिला भी होगा तो 1 से 2 मिनट का रोल मिला होगा, उससे ज्यादा नहीं मिला होगा। जब से ये लंबी रेस का घोड़ा बना है, जब से ये काम कर रहा है, इसको कितने लोग छोड़ कर गए। तो बिल्कुल जो फलदार पेड़ होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, और जो उस आकड़ में रहते हैं कि हम जी बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं और हमें लोग तो मर रहे हैं सेल्फी खिंचाने के लिए, हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए। ग्राउंड रियलिटी में कहाँ है? अपने आप को शीशे के सामने देखो यार, तुम लोग कहाँ खड़े हो? अपने घर में अगर तुम राशन लेके तक नहीं आ पा रहे हो तो उस आकड़ का क्या करोगे, मुझे बताओ। तो कुछ कलाकार जो है वो अपने आप को सिंगल मैन आर्मी कहते हैं कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, बाकी बाढ़ में जाए। वो मेहनत तो अपने लिए हुई ना, फिर जम्मू के डोगरों के लिए क्या किया आपने, जम्मू इंडस्ट्री के लिए क्या किया, फिर तो आप अपने लिए काम कर रहे हो। इसमें भी दो यहाँ वालों को मैसेज करके देखो, वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक नहीं कर देगा, रिप्लाई नहीं आएगा, वो सीन ही नहीं करेगा। सीन कर भी लेगा तो वो रिप्लाई वो नहीं करेगा। एहसान मतलब है कि यार ये हमें मैसेज क्यों करे, हमने कुछ दिन पहले मैंने लाइव आकर अपनी जो भावनाएं थी वो व्यक्त की थी। तो मैंने कहा था कि यार पंजाब इंडस्ट्री को हमारी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। पंजाब इंडस्ट्री जितना ग्रो करना था, जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं। आज वो फल खा रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ उन्होंने 15 साल पहले लगाया था। आज वो उस पेड़ का जो है वो जो फल है अब वो खा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ही कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला डोगरों का, तू ये बन गया है। कुछ ने कुछ मेरे लिए भी कुछ कमेंट किया था, कुछ आए थे, चलो वो आए थे, लेकिन चीज एक ही, जब अपनों को सपोर्ट करो तो अपने ही टांग खींचना शुरू कर देते हैं। भाई तू कौन आ गया, डोगर तूने डोगरी के लिए किया क्या? तो चलिए मैं उन बातों पे नहीं, हम कुछ होते हैं। लेकिन अगर पंजाब इंडस्ट्री की मैं तारीफ भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से काम किया। मैंने जब पंजाब के एक्टर आए थे यहाँ पर तो मैंने बिन्नी डिलन जी का इंटरव्यू किया था, वो बेहतरीन कॉमेडियन है पंजाब के। उनसे मैंने पूछा कि पंजाब इंडस्ट्री ने इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर लिया। उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि हमने मेहनत की है, हमने लेग पुलिंग नहीं की, हमने अपने कलाकारों को सपोर्ट किया, और जब तक आप अपने कलाकारों को सपोर्ट नहीं करोगे आप ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू की इंडस्ट्री जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो ग्रो कर रही है, जिसका कारण है रोजाना शॉर्ट मूवीज, डोगरी गाने रिलीज होना। और आज भी एक गाना जो है वो रिलीज किया गया है, और आखिरकार रोजाना अगर डोगरी मूवीज या फिर डोगरी गाने रिलीज हो रहे हैं तो फिर जम्मू के कलाकारों को वो पहचान क्यों नहीं मिल पा रही जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। आज यही मुद्दा रहेगा कि आखिरकार हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रही। बातचीत करने के लिए मेरे साथ आदित्य बानो जी हैं, जो कि बेहतरीन डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और दूसरी तरफ ऊर्जा सिंह जम्बाल जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि हर बार डोगरों को प्रमोट करने के लिए सबसे आगे रहती हैं। सबसे पहले मैं ऊर्जा मैम के पास आऊंगा। मैम स्वागत करूंगा आपका। धन्यवाद। मैम, रोजाना डोगरी मूवीज, शॉर्ट मूवीज, गाने जो हैं वो रिलीज होते हैं। लंबे समय से हम ये बात करते हैं कि हमारी डोगरा इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पा रही जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं।
वरुण जी, इस सवाल बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। और मैं आपको बताऊं, एज एन एक्टर डांसर, जब हम इस फील्ड में आए थे तो डेस्टिनी हमें खुद लेकर चली गई और हम लोग काम किया, और बिना सोचे समझे किया, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जो हम काम करते थे वो हम तक रह जाता था, या फिर जो हम लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे जो लोग देखते थे वहां तक रह जाता था, या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों तक हम पहुंचाए जाते थे, यहाँ पहुंचते थे। लेकिन अभी जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, एक पत्थर उठाओ 1000 टैलेंट निकलता है ना, चाहे वो डांसर हैं, एक्टर हैं, या सिंगर्स हैं। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ, बाकी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं हो सकता है हम अभी पीछे हों, लेकिन जिस तरह से अब स्पीड पकड़ी है हमने, मुझे लगता है कि हम किसी से कम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रहने का रीजन हम लोग खुद भी हैं। हम बाहर वालों को दोष नहीं दे सकते, हम खुद हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि हम लोग कबड्डी के प्लेयर ना बने, हम लोग खो खो के प्लेयर बने। कबड्डी के प्लेयर में टांगे खींची जाती है ना, और खो खो में पुश किया जाता है ना। जब हम एक दूसरे को पुश करेंगे ना, तो हम लोग खुद ग्रो करेंगे। देखिए मेरे सामने जो पुश करेंगे वो भी आगे जाएगा, जो पुश करेगा वो भी आगे जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए मैं अपने सामने का कुछ चीजें, हम लोग कई बार बोलते हैं कि कश्मीरीज में, हम बाहर के एग्जांपल बाद में देंगे, पहले अपनी स्टेट की देते हैं, कि जो कश्मीरीज हैं उनमें यूनिटी है, वो हमेशा ठीक है। क्योंकि मैंने अपने सामने कुछ चीजें देखी हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से नाम नहीं लूंगी, लेकिन शेयर जरूर करूंगी। हमारा क्या होता है, हम लोग कहीं पे जाते हैं, किसी अफसर के पास कोई प्रोग्राम आता है, कुछ आता है ना, तो अगर वो ऑफिसर आपसे पूछ लेगा ना कि वो फलाना कलाकार आया था, उसका नाम कहीं आया, वो ठीक है, तो वो अच्छा भी होगा ना, तो भी आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, वो नहीं, उससे और बेहतर बहुत है, इधर देना है आपको, आप पंजाब से बुला लो, आप किसी और को बुला लो, आप फलाने को बुला लो, है ना। लेकिन कश्मीरी का मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी ऑफिसर ने पूछा कि इस बंदे का मुझे नाम रिकमेंड आया, बोला अच्छा सर, ये ठीक है। फिर बाहर आके बोला यार वो उसकी मेहनत है, उसका कर्म है, उसको मिलना होगा मिल जाएगा, हम क्यों उसकी रोजी पे, उसकी कलम पे मैं क्यों अपना वो करूं, हालांकि वो उसको जानता भी नहीं है। यानी कि आपको लगता है कि जो लेग पुलिंग हमारे कलाकार ही करते हैं, मैं तो अक्सर बोलूंगा कि हमारे कलाकार लेग पुलिंग करते हैं, कि वो मेरे से आगे क्यों निकल गया, इस वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें ये सोचना कि वो हमसे क्यों आगे निकल गया, हमें ये सोचना चाहिए हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें, तभी तो विकास होगा ना। तभी तो हम, आज देखिए आज डेली गाने, और मैक्सिमम मुझे मीडिया कर्मी भी पूछते हैं कि मैम जब भी कोई सॉन्ग होता है या कोई भी इवेंट होता है आप जरूर होते हैं, क्योंकि मैं खो खो की प्लेयर रही हूँ ना, मैं कबड्डी वाला काम नहीं करती हूँ, है ना। तो जब आप काम अच्छा करते हैं, लोग आपको प्यार भी देंगे, इज्जत भी देंगे, मान भी देंगे, है ना, फिर आप हर जगह आप दिखोगे भी। अगर आपको ऊपर वाले ने बख्शा, अगर मेरे एक लाइक कमेंट शेयर करने से, अगर मेरे उनके प्रोग्राम या इनविटेशन पे आने से उनकी हौसला अफजाई हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हर एक को पॉजिटिव सोच रखनी बिल्कुल, चाहिए। आपने देखा आदित्य बानू जी के पास जाता हूँ, जो कि इस समय बेहतरीन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और लगता है 100 से ज्यादा गाने आप अब आ चुके हैं अभी तक के? नहीं, 100 का आंकड़ा भी छूना बाकी है, लेकिन कितने गाने आ गए? गिने नहीं है, लेकिन 50 प्लस हो गए हैं। 50 प्लस गाने जो हैं वो डायरेक्ट कर दो कर साल चुके में। हैं 2 सालों में, लेकिन इनको वो पहचान नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं अभी परसों हमने जब गाना रिलीज किया, मैंने उस टाइम भी ये बात बोली कि ये सपना मैं 10 साल पहले देखता था कि यार ऐसा, ऐसी जो लाइफ है कि लगातार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं 10 साल पहले चाहता था, वो 10 साल बाद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग 10 साल पीछे चल रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अभी थोड़ा थोड़ा जो हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग, अभी अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। अभी एकदम से हम बोलें कि हम पूरी तरह से हम पंजाब की तरह फैल जाए, वो चीज़ नहीं होने वाली है। उसके लिए हम तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि उतना ही एफर्ट करें। उनकी तरफ से एफर्ट क्या चाहिए कि शेयर और एक कमेंट, बस 2 चीज़ें चाहिए उनकी तरफ से। मिलते हो? मिलते हैं, लेकिन लोगों से करवाना पड़ता है, उसके लिए मैंने बोला ना। वो तो करवाना पड़ता, खुद से कोई हाँ, नहीं करेगा। उसके लिए मैं बताता हूँ। हम किसी मॉल में जाते हैं ना, किसी दुकान में, सुपरमार्केट जाते हैं ना, हमें वहाँ पे बहुत बड़ा एक दिखता है, शैम्पू की अलग दिखती है सेक्शन, कोई चीज़ लेनी है, घर का राशन लेना अलग सेक्शन दिखती है। हमारे पास वैरायटीज आती है, हमने नहीं भी लेना तो हम फिर भी यार ये भी डाल लेते हैं, वो भी डाल लेते हैं, वो भी डाल लेते हैं। अब हम एक दूसरी दुकान पे जाते हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत सामान है, हम पहले तो जाना ही पसंद नहीं करेंगे, यार जाके क्या लेंगे, वापस मुड़ जाओ, कहीं और जाओ। आपने एक दुकान खोली है, उसमें आप रास ही नहीं डालोगे तो लोग कैसे आएंगे। अभी जो टाइम चल रहा है, ये हम समझ लो कि आप रास डाल रहे हैं उस दुकान में, जब वो रास अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, फिर देखो कैसे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। आज गाना रिलीज हुआ, कितने लोगों ने सपोर्ट किया आपके गाने को लेकर? अब जिस तरह मेरी साहिल से बात हुई, मैंने रात को उसको पूछा कौन कौन आ रहा है, उसने बहुत लंबी लिस्ट बताई मुझे,
लेकिन जब यहाँ आके मैंने देखा तो एक शादाब सर थे, तारिक सर थे, जो मीडिया से मैं जानता हूँ। ऊर्जा मैम चलो है ही, वो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा 3-4 बंदे दिखे मुझे, और तो उसके हाँ, अलावा आप भी आज यहाँ पर आए, क्योंकि आज आपने आज गाने को डायरेक्शन नहीं दी थी, लेकिन आज फिर भी आप सपोर्ट करने के लिए हाँ, आए हैं। सपोर्ट करने साहिल अपना मतलब हमारे साथ थिएटर करता रहा है और बड़ा लेकिन अच्छा अभी 2 दिन पहले पंजाब से बड़े सारे कलाकार आए थे, उनके पीछे तो पूरा जम्मू भाग गया था। जम्मू के जितने भी कलाकार हैं वो उनके पीछे पीछे भागे, बिना मतलब कि किसी ने बुलाया भी नहीं उनको, लेकिन फिर भी चले गए वहां पर। देखो लालच हो सकता है थोड़ा सा कि हाँ। हमें भी पंजाब में जाके कुछ रोल मिल जाए, यही एक ऑप्शन होगा, मतलब यही रीजन हो सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ रहा है कि हम उनके पीछे भाग रहे हैं, कि उनको बड़ा उस चीज का फायदा हो रहा है, और यहाँ वालों को क्या फायदा हो रहा है वो तो वही बता सकते हैं जो पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके। मैम, मतलब कि आपको सपोर्ट जम्मू के डोगरे करें, आपकी वीडियो को शेयर जम्मू के डोगरे करें, लेकिन आपने भागना पंजाबियों के पीछे ही है। देखिए, वो सुना है ना अपने मुहावरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये वो दूर के ढोल सुनते हैं, लेकिन देखिए, हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग सपोर्ट करने वालों में से या काम करने वालों में से कुछ भी है ना, तो हम पंजाब इंडस्ट्री से जल नहीं रहे, हम रीस कर रहे नहीं, हैं। बिल्कुल, रीस करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो लोग भाग रहे हैं, ये काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं, या एक सेल्फी खींच के डालने वाले लोग हैं, या फिर इस उम्मीद से जाने वाले लोग हैं, जैसे आदित्य ने कहा कि शायद मे भी उनको काम मिल जाए, तो वो दूर के ही ढोल सुहावने हैं। जब वो काम नहीं देंगे तब पता चलेगा काम यहीं पे है। और काम दिया देखिए, था ना, 1 सेकंड का 2 सेकंड का रोल दे दिया तो और मैं अपनी प्रमोशन करवाई। हाँ, और जैसे आपने पूछा ना कि लाइक कमेंट शेयर्स कितना लोग कर लेते हैं, मैं आपको ये बता दूं, जो हमें जानते नहीं ना होंगे, या जो फेसबुक पे सिर्फ हमें फॉलो या हमें प्यार करते होंगे, जानने की कोशिश वो करेंगे, लेकिन जो आपके साथ दिन रात बैठते होंगे ना, वो लाइक कमेंट शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि वो रीस नहीं करते हैं ना, वो जेलस करते हैं। जिस दिन वो रीस करेंगे कि हमें आदित्य की तरह काम करना है, या जिस दिन वो रीस करेंगे कि हमें उस सिंगर की तरह, उस एक्टर की तरह, या उस कल्चरल एक्टिविस्ट की तरह, या मतलब उन लोगों की तरह, जिस दिन वो सोचेगा ना कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी, उस दिन हम अपने आप ग्रो करेंगे। आप मुझे बताइए, मैं जोरावर भैया की बात करती हूँ, हम जब भी उनको बोलते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ मिलता है, वो यहाँ आके हौसला अफजाई करते हैं ना, हौसला अफजाई उनके करने से अगर 4 और लोग उनके कहने से यहाँ आ जाते हैं, या कवरेज कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि उनका इतना सपोर्ट भी बढ़ा है। या जिन चीफ गेस्टों को हम बुलाते हैं वो अपना टाइम निकाल के यहाँ आते हैं, है ना, तो उनके आने से अगर थोड़ा सा एक ग्रोथ जो होती है वो हो जाता है। या हम लोग जब इनवाइट करते हैं, पंजाब इंडस्ट्री से हम अपने आप को आजकल कंपेयर करते हैं। जम्मू के जो कलाकार हम बोलते हैं कि हम पंजाब इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लगता है कि जो वो कलाकार वहां पर काम कर रहे हैं, जितने डाउन टू अर्थ वो लोग हैं, जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितने कलाकारों को साथ उतने दिया, कि हम उस लाइन पे चल रहे हैं। देखिए, मैं सबका तो नहीं कह सकती, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब चल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब नहीं चल रहे हैं, क्योंकि चंद कुछ लोग तो चल रहे हैं जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। क्योंकि आप रुकते कब हैं? आप तब रुकते हैं जब आप किसी का टैग लगा लेते हैं, आप रुकते तब हैं जब आप एक लॉबी बना लेते हैं, जब आप देखो, टीम बनाना अलग बात है, टीम बनाना अलग बात है, लेकिन आप उस लॉबी से बाहर ही ना निकलें, वो एक अलग बात है। हम लोग 10 लोग हम आपस में काम करते हैं, हम एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, जहाँ कहीं मौका मिले एक दूसरे को हम प्रोजेक्ट में भी रखते हैं, वो हो गया एक अपना प्यार, एक टीम वर्क, या हम सोचते हैं कि हम सब एक साथ हैं, जहाँ कहीं दूसरे को सपोर्ट मिल जाए हम कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम लॉबी बना लेंगे ना, उस दिन हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जो हमारे सामने लोग हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगी, उन्होंने लॉबीज बनाई, चंद एक्टर, चंद सिंगर, चंद काम करने वाले, बस बोलेंगे कि वी आर डोगरास और हमें सबको एक साथ आना है, जुड़ना चाहिए, लेकिन कितने कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने उनको इनवाइट किया होगा और वो नहीं आए होंगे। तो इससे जिसने बुलाया उसको फर्क नहीं पड़ा, जो नहीं आया उसकी इमेज में फर्क पड़ा। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आदित्य बानू भी हमारे साथ हैं, कई मूवीज में काम भी कर चुके हैं, थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, 50 से ज्यादा गाने जो हम वो बना चुके हैं। लेकिन जब कोई पंजाब से कोई डायरेक्टर आता है तो हमारे कलाकार उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। पता नहीं हमें पंजाब में कितना बड़ा रोल मिल जाएगा। मिला भी होगा तो 1 से 2 मिनट का रोल मिला होगा, उससे ज्यादा नहीं मिला होगा। आपकी वरुण बात कट रही है, हाँ। आदित्य यहाँ बैठा है, हाँ। आप आदित्य को ही पूछें कि जब से ये लंबी रेस का घोड़ा बना है, जब से ये काम कर रहा है, इसको कितने लोग छोड़ कर गए? तो बिल्कुल जाए, मैं उसी है सवाल ना, पे ज्यादा छोड़ के ही मैं गए। उसी सवाल पे आना चाहता था। जब से आपने ग्रो करना शुरू किया है,
हर गाने में आदित्य बानू, हर गाने में आदित्य बानू। मैं भी थक गया वो आदित्य बानू को इंटरव्यू करते करते, क्योंकि काम इनका ऐसा है। वो मैं नहीं बोल रहा, वो उनका काम बोल रहा है, क्योंकि मुझे मजबूरी में आकर इनका इंटरव्यू करना पड़ता है, क्योंकि रोजाना इनके गाने जो हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार, वो लोग पसंद भी कर रहे हैं। हेटर्स की जरूरत तो होती है, लेकिन इतने ज्यादा हेटर्स भी हो जाए तो वो अपने जब अपने धोखा दे दें तो कितना दर्द लगता है। नहीं, धोखा वाली बात नहीं होती है, ये तो एक जिंदगी का कहते हैं ना दस्तूर बना हुआ है, ये साइकिल बना हुआ है कि जो आया है वो जाएगा। मतलब जिंदगी और मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो मिला है वो बिछड़ेगा भी। तो ये तो सर्कल है, मैं तो उसी को लेके चलता हूँ कि अगर एक दो बंदे छोड़ के जाते हैं ना, तो चार पीछे खड़े होते हैं कि हाँ यार डोंट वरी हम आए हैं। और जो नहीं कर रहे हैं काम हमारे साथ, वो भी बाहर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी वाली बात पे आऊंगा कि डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा जो बहुत बार लोगों ने सुनी भी है कि जो फलदार पेड़ होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। और जो उस आकड़ में रहते हैं कि हम जी बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं और हमें लोग तो मर रहे हैं सेल्फियां खिंचाने के लिए, हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए। ग्राउंड रियलिटी में कहाँ है, अपने आप को शीशे के सामने देखो यार, तुम लोग कहाँ खड़े हो। अपने घर में अगर तुम राशन लेके तक नहीं आ पा रहे हो तो उस आकड़ का क्या करोगे, मुझे बताओ। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ कलाकार जो है वो अपने आप को सिंगल मैन आर्मी कहते हैं कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, बाकी बाढ़ में जाए। होंगे, उसके लिए उन्होंने मेहनत अलग से की होगी। मैं वो वो मेहनत तो अपने लिए हुई ना, फिर जम्मू के डोगरों के लिए क्या किया आपने, जम्मू इंडस्ट्री के लिए क्या किया, फिर तो आप अपने लिए काम कर रहे इसमें भी दो बातें होती हैं। इंसान काम करता है या तो अपने लिए, हो। या करता है अपने समाज के लिए या अपनी इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के लिए। अब मुझे नहीं पता उनकी सोच क्या है, सबकी सोच क्या है। मैंने जब जितनी बार भी हमने कोई गाना किया, कोई फिल्म की, मेरे मुंह से बड़ा रेयर निकला होगा कि मैंने बनाया। मुझे नहीं याद है कि कभी कोई गलती से निकल गया होगा। मैंने हमेशा कहा है कि हमने बनाया, कितनी बार भी हम ले लो। लेकिन वही दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ, बोलता है मैंने बनाई फिल्म, मैंने ये गाना बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो जब मैं शुरू हो जाती है ना, तो फिर वो इंसान मुझे लगता है कि वो ऐसे जा रहा होता है, लेकिन वो फिर उसी टाइम पे नीचे भी आता है। मतलब कि मैं नहीं होना चाहिए, मैं होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी क्यों है। होने भी। हम उस लेवल पे भी पहुंचे नहीं है कि, और उस लेवल वालों को देखो उनमें भी मैं नहीं है। अब मुंबई में डॉली मैम है, कितने हैं उनसे, बिल्कुल सही बात। वो जब उनको मैसेज करो वो थोड़ी देर के बाद रिप्लाई आता है, उनके साथ इंटरेक्शन चलती है। यहाँ वालों को मैसेज करके देखो, मजाक वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक नहीं कर देगा, रिप्लाई ही नहीं आएगा, वो सीन ही नहीं करेगा। सीन कर भी लेगा तो वो रिप्लाई वो नहीं करेगा। एहसान मतलब है कि यार ये हमें मैसेज क्यों कर रहे हैं, हमने हमने रिप्लाई देंगे बात यार। करती है वरुण जी, देखिए कितना मतलब इस चीज पे कितनी बातें हैं कि हम लोग कलाकार होके हम लोगों को कलाकारों को ही डिस्कस करना पड़ रहा है। सही है। यही रीजन है, ग्रोथ नहीं हो रही। अगर वो सब सही हो जाए तो मीडिया माइक लेके हमसे ये सवाल कभी नहीं पूछेगा। हम मौका दे रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं, हम मौका नहीं देंगे आप कभी नहीं पूछेंगे। मैम कुछ दिन पहले मैंने लाइव आकर अपनी जो भावनाएं थी वो व्यक्त की थी। तो मैंने कहा था कि यार पंजाब इंडस्ट्री को हमारी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। पंजाब इंडस्ट्री जितना ग्रो करना था, जितनी मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं। आज वो फल खा रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ उन्होंने 15 साल पहले लगाया था। आज वो उस पेड़ का जो है वो जो फल है अब वो खा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ही कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला डोगरों का, तू ये बन गया है। कुछ ने लेकिन हाँ, कुछ मेरे लिए भी कुछ कमेंट किया था। कुछ आए थे, चलो वो आए थे। लेकिन चीज एक ही, जब अपनों को सपोर्ट करो तो अपने ही टांग खींचना शुरू कर देते हैं। भाई तू कौन आ गया, तूने डोगरी के लिए किया क्या। तो चलिए मैं उन बातों पे नहीं, हम कुछ होते हैं। लेकिन अगर पंजाब इंडस्ट्री की मैं तारीफ भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से काम हमें किया। सीखना मैंने चाहिए, जब हमें सीखना पंजाब के एक्टर आए थे यहाँ पर, तो मैंने बिन्नी डिलन जी का इंटरव्यू किया था। वो बेहतरीन कॉमेडियन है पंजाब के। उनसे मैंने पूछा कि पंजाब इंडस्ट्री ने इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर लिया। उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि हमने मेहनत की है, हमने लेग पुलिंग नहीं की, हमने अपने कलाकारों को सपोर्ट किया। और जब तक आप अपने कलाकारों को सपोर्ट नहीं करोगे आप ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। मैंने वरुण जी पहले ही बोल दिया कि कबड्डी के प्लेयर ना बने, खो खो के प्लेयर बने। अब जो समझदार होगा उसे समझ में आएगा, है ना। तो जिस दिन आप खो खो के प्लेयर बन जाएंगे तो आपको कोई हरा ही नहीं कोई सकता। हरा नहीं पाएगा। आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, आपके मन में कोई मलाल ही नहीं होगा किसी के लिए। आपको ये होगा इसने अपने किस्मत का खाना है, अपनी मेहनत का खाना है। यहाँ पर उसने सोशल मीडिया पे 10,000 15,000 व्यू आ जाए तो वो सोचता है कि मैं जम्मू का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। मैं मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। देखिए सेलिब्रिटी हर एक इंसान होता है, जो बाहर काम नहीं करता ना, वो घर का बच्चा भी सेलिब्रिटी होता है क्योंकि पेरेंट्स सारे उसके आगे पीछे होते हैं, है ना। तो सेलिब्रिटी हर एक इंसान होता है, लेकिन सेलिब्रिटी होता क्या है। सेलिब्रिटी देखिए मंत्री और लीडर्स में भी फर्क होता है, मिनिस्टर्स और लीडर्स में। मैं कहती हूँ आज के जितने लोग हैं वो सब मिनिस्टर्स हैं, लीडर कोई कोई होता है और लीडर चले गए। और आज भी 50 में से कोई एक दो ही होगा जो लीडर होगा, ठीक है।
मिनिस्टर्स हो गए पावर, ये सब वो सब, वैसे ही कलाकारों में भी ये सब चीजें होती हैं। लेकिन देखिए हमारे कितने कितने फोक आर्टिस्ट हैं, है ना, आप उनका यूट्यूब चैनल निकालेंगे ना, उनके मिलियंस में गए होंगे और पब्लिक ऐसे उनको नहीं जानती होगी। ठीक है। पब्लिक सर पे चढ़ा देती है, पब्लिक उतार भी देती है। जिसका काम अच्छा बोलेगा वो दिखेगा। अगर आदित्य दिख रहा है तो उसका काम अच्छा है, तो हम लोग खुद रिकमेंड करते हैं। अगर वरुण ने कहीं पे बहुत अच्छा करेक्टर प्ले किया होगा, हम रिकमेंड डेफिनेटली करेंगे। ये जो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चल रही है, ये रिकमेंडेशन से ही चल रही है। मैं जब आदित्य के साथ ज्यादा नहीं भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन एज अ थिएटरिस्ट या एक्टर या कोई भी ऐसी बात होती थी, हम तब भी ये होता है या कोई भी होता हम रिकमेंड करते। अगर आज मैं कल्चरल या सोशल एक्टिविस्ट बनी हूँ, तो मैंने वो सारा नीचे ग्राउंड से काम किया है। मुझे कोई किसी भी इस फील्ड में, इस चीज में बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं मॉडल भी रही हूँ, एंकर भी रही हूँ, एक्टर भी रही हूँ, डांसर भी रही हूँ। मैंने तो दूरदर्शन में सिंगिंग का भी किया है। तो जब आप काम करते हैं ना, लेकिन जो नए लोग हैं, अब हम शायद सोसाइटी के लिए, मेरा मन करता है कि मैं कुछ काम करूं, तो हम कर, मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं उनके लिए कर रही हूँ। मतलब प्लेटफॉर्म, आखिरी में आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, आपका भी मन करता है कि आपके साथ भी कोई सेल्फी करवाने आए, क्योंकि इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, बाहर जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते हैं तो हमारे कलाकार चले जाते हैं उनसे सेल्फी करवाने के लिए। देखो ये किसी फेम तो सबको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट मेरा कभी वो फोकस रहा नहीं है कि मैं जान जान के लोगों के बीच में जाऊं और एक्सपेक्ट करूं कि कोई मेरे साथ आके फोटो खिंचाए, क्योंकि काम बोलना चाहिए। अब जब काम बोलते हैं, मैं आप पिछले 2 महीने में 5 गाने हमने रिलीज कर दिए हुए हैं। एक आरती की, तो अलग अलग टाइप के 4 गाने, और टोटल 5 गाने किए 2 महीने में। आपने कभी यहाँ मुझे बैठे हुए देखा? कितनी बार भी आए, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ या मैं उनके साथ वहाँ बता रहा हूँ, मैं बड़ा रेयर बैठता हूँ कि यहाँ आके बैठूँ मैं। तो मुझे उस चीज़ की जरूरत भी नहीं, कि काम बोलना चाहिए। और मैं अपने लिए काम नहीं करता, मैं समाज के लिए और अपनी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए, करनी चाहिए। हमारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, ये ओपनली बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे हम आगे अपना जो भी थिएटर करते थे या जो भी करते थे, लोगों तक पहुँचाएं। हमें वो प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ा, उसके बाद हम आगे आए हैं और अब लोगों तक अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, अपनी फिल्में ला रहे हैं, अपने गाने ला रहे हैं। आने वाली जनरेशन के लिए कम से कम थोड़ा सा आसान रहेगा उस चीज़ को, कि उनको पता है कि हाँ ऐसे ऐसे रास्ता है, चलना तो उन्होंने खुद है, लेकिन उनको पता है कि एटलीस्ट हमारे पास रास्ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी, आदित्य आपका भी। तो इसी मुद्दे पर हमने बात करना जरूर समझा, क्योंकि जम्मू इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत टैलेंट है, बहुत जोश है, और वो टैलेंट दिख भी रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिख रहा तो वो लेग पुलिंग जो है वो हमें दिख रही है। वो नहीं, क्या दिख रहा है, एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे दिल के अंदर एक चोर बैठा हुआ है कि कोई दूसरा कलाकार जो है वो हमसे आगे ना चला जाए। हमें डोगरों को सपोर्ट करनी चाहिए, डोगरों के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तभी हमारी जो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर पाएगी। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।